मतलब होता है कि कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नॉन अर्जेंट है, कौन सा नॉन इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देख लेंगे, हमेशा अगर अर्जेंट अर्जेंट काम करते रहेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली अर्जेंट काम तो करना है, ठीक है, वो तो कभी कभार ही आते हैं। इम्पोर्टेंट काम करने पर जो है फोकस करना, प्रायोरिटी अपने आप में हो जाएगी। लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। कई बार लोगों को पहचानने में गलती हो जाती है। लोगों का व्यवहार अच्छा होता है पर उनके मन में कुछ और होता है। ऐसे लोगों की पहली बार में पहचान कैसे करें? क्यों करनी है हमें पहचान? क्यों पढ़े हम दूसरे को? हम अपने बहुत कुछ है हमारे पास। फोकस ऑन आवरसेल्फ। बहुत कर्जा है, कर्जा कैसे चुकाएं, अपने पैसे कैसे निकलवाएं? बहुत बढ़िया। मनी को लेकर हमारे देश में ना क्या बिलीव्स है? एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्विक सा क्वेश्चन है। मूवीज में जो अमीर आदमी होता है कौन होता है? विलन। वेरी गुड। जब आपकी थॉट प्रोसेस में ये बैठा हुआ है कि जो आदमी अमीर होता है वो विलन होता है, लेकिन हमें ये बताया कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, तो क्या मेरे पास पैसा आएगा? क्योंकि वो मेरी थॉट प्रोसेस के कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहा है। ये तालियां तो भैया के लिए। इसकी जगह बिलीफ सिस्टम में डालना क्या है कि अच्छे इंसानों के पास पैसा आएगा तो वो अच्छी जगह खर्च करेंगे, बुरे इंसानों के पास पैसा आएगा तो वो हथियार खरीदेंगे और बुराई फैलाएंगे। बिग क्लैप, बिग क्लैप, बिग क्लैप। मैं डॉक्टर साहब को सेकंड ईयर में ऊपर वाला आदमी हूं। मैं डॉक्टर साहब की बातों को अपने ऊपर लेके आने सोच रहा हूं कि परमात्मा की बड़ी कृपा है। बच्चों को एडल्ट एजुकेशन कैसे दी जाए? पहले सबसे पहले आप कंफर्टेबल हैं उस एजुकेशन के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप उस बात को बिना हाय तौबा किए एक नॉर्मल तरीके से बता सकते हैं और समझाने की बजाय कि ये नहीं है, ये सही नहीं, ये गलत है, नहीं, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है। सही या गलत तय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, पर आपको ये बताना है कि अगर इस रास्ते पर गए तो ये मंजिल होगी, इस रास्ते पर गए तो ये मंजिल होगी। यानी कि ट्रेन की प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, टिकट आपने खरीदी, चेन्नई ट्रेन जा रही है, कोई जम्मू कश्मीर जा रही है, कोई मध्य प्रदेश जा रही है, जिसकी टिकट लोगे उसी में चढ़कर वहां पहुंचोगे। लेकिन अगर चेन्नई की टिकट लेकर जम्मू कश्मीर की ट्रेन में चढ़ोगे और फिर उसके बाद बोलोगे, सारी रास्ते कंप्लेंट करोगे कि ये चेन्नई क्यों नहीं जा रही है, सरकार ने ये बना दिया, ट्रेन ने ये कर दिया, ये सिस्टम ठीक नहीं था, वो सिस्टम ठीक नहीं था। अरे भाई, टिकट तुम्हारे हाथ में नहीं, तुमने ध्यान से देखा, नंबर तुमने नहीं पढ़ा, गलत ट्रेन में तुम चढ़े, प्रॉब्लम तुम्हारी है कि किस सरकार की है। ठीक है, तो इसलिए आप जिस रास्ते को चूज करेंगे आप उसी जगह पहुंचेंगे। तो चूज करने से पहले सोचना है कि किस रास्ते पर चलने वाले। कर्जे की वजह से बहुत शराब पीनी स्टार्ट कर दी है और डिप्रेशन में आ गए हैं, तो कैसे बाहर निकल सकते हैं? कर्जा उतर गया शराब पीने से, और कर्जा चढ़ जाए, नहीं ना? तो इसका मतलब है कि आप ले रहे हैं रिवॉर्ड, डोपामिन हिट करने के लिए। ठीक है, तो वो उसमें से अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो प्लीज आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जरूर जाएं, उनसे मिले, सबसे पहले इस प्रॉब्लम में से बाहर निकले और फिर उसके बाद कर्जा उतारने के लिए आप ये सोचें कि जिसने आपको कर्जा दिया था उसने आपके अंदर कोई तो खूबी देखी थी ना कि ये वापस कर सकता है, इसलिए आपको दिया था। तो यानी कि अगर आप तब वापस कर सकते थे तो आप अब भी वापस कर सकते हो, बस बीच में ट्रैक आपका चेंज हो गया है, ट्रैक से वापस आ जाइए, वापस आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अभी डॉक्टर साहब ने वर्ड यूज किया कि अगर आप शराब ज्यादा पी रहे तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। मुझे थोड़ी सी जानकारी है, मैं समझता हूँ कि हमें कभी भी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए बिना साइकोलॉजिस्ट से मिले, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट नॉन मेडिको होते हैं और साइकियाट्रिस्ट मेडिको होते हैं, वो हमेशा केमिकल के साथ खेलते हैं। साइकोलॉजिस्ट हमारी भावनाओं और मन और विचारों के साथ खेलते हैं। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, जैसे कि मेरे मेंटोर डॉक्टर एम.एन. माथुर रहे हैं, वो हमेशा कहते थे कि सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। अगर उनको लगेगा कि उनको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है तो आप जाइएगा। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपके
शरीर को या आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारी प्रिय मैंने इसीलिए कहा था कि अगर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तब आप सर मैं तो फिर भी करेक्ट करूंगा डॉक्टर साहब को कि ये कौन डिसाइड करेगा ज्यादा बढ़ गया, ये आप डिसाइड करेंगे। तो मैं डॉक्टर सुजाता मिन्हास का धन्यवाद नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को ये एजुकेट कर रहा हूँ कि कितने लोग हैं जो मतलब अच्छे पार्लर्स में ब्यूटिफिकेशन के लिए जाते हैं, अपने शरीर को सुंदरता के लिए। जरा हाथ खड़े करो। आज क्योंकि नीचे स्कीम लगी हुई है, मेडिकल पेडिक्योर फ्री है और फेशियल के ऊपर 50% डिस्काउंट है और फुल बॉडी मसाज ओनली 20%। जरा हाथ खड़े करो। कौन कौन जाता है? अरे यार एक ही मानता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सब नीले पीले तो शक्ल नहीं है। मेरा सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम गर्दन के नीचे तक के बहुत सारे ब्यूटिफिकेशन के काम करते हैं, लेकिन ये जो ऊपर की हार्ड डिस्क है, इस ब्यूटिफिकेशन के लिए हम कभी कोई खर्चा, कोई थर्मामीटर चेक नहीं करते। हमारी रिक्वेस्ट पर डॉक्टर मिन्हास जी से हमने रिक्वेस्ट की है, आप लोग इनका नंबर नोट कर लीजिएगा। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से कहूंगा कि एक बार आप या आप अपने बेटर हाफ के साथ इनके साथ अपॉइंटमेंट लें और एक कंसल्टेंसी जरूर लें। मैं इस बात को जो कह रहा हूं, मेरे साथ जो 34 साल पुराने लोग हैं वो जानते हैं। मैं पिछले 25 सालों से मेरे मेंटोर है डॉक्टर एमएन माथुर, मैं उनके बराबर टच में रहता हूं और वो हमेशा इस बात की तारीफ करते हैं कि आप अकेले मेरे एक ऐसे क्लाइंट हो कि जो बिना बीमार हुए मेरे पास आ रहे हो, इसलिए आप स्वस्थ हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमने कहा, एक बार ये सोच के कि मुझे मेडिकल कराना है, मुझे ब्यूटिफिकेशन कराना है ना, मामले में है, तो बेटर है आप डॉक्टर सुजाता मिन्हास जी से एक बार जरूर मिलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, जॉइंट फैमिली के कहने से कैसे बचा जाए? जॉइंट फैमिली में तो कला भी होती है और नहीं भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। अगर हम जॉइंट फैमिली को इस तरीके से ले रहे हैं कि भाई वो मुझे इंटरफेयर कर रहा है मेरी फ्रीडम में, कला क्यों होती है? अब बच्चों से लेकर बड़ों तक आपको जब लगता है कि मेरी इंटरफेरेंस हो रही है मेरी लाइफ में और मेरी फ्रीडम को कोई रोक रहा है, ठीक है, तब रिबेलियस होता है इंसान। ठीक है, तो आप फ्रीडम को अगर आपको लग रहा है कि कर्टेल हो रही है, तो आप बैठकर एक बार बात कीजिए, देखिए कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। और अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो इसका मतलब है ना कि आपने चूज किया है जॉइंट फैमिली में रहना। तो जॉइंट फैमिली में जब आपने चूज किया है रहना, तो हर इंसान अलग अलग है। तो ह्यूमन माइंड है ना, हम इतने सारे लोग एक साथ बैठे हैं, हर किसी का ह्यूमन माइंड अलग अलग है। अब जब दो तरह के विचार भी अगर आपस में रहते हैं तो वो कई बार विचार आपस में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जॉइंट फैमिली में अलग अलग तरह के लोग हैं। आप ये देखिए कि मैं बैलेंस आउट कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पता है कि क्या है, तो इसलिए मैंने 200 रुपए इसलिए मैंने जनरल आंसर दिया। स्पेसिफिकली कला का मतलब क्या समझ में नहीं पड़ा। कल है लड़ाई झगड़ा किस चीज का? इसके लिए मैं बोलूंगा, जिनके भी प्रश्न है ना, इसके लिए वो डॉक्टर साहब से इंडिपेंडेंटली मिले। मैं इसके अंदर एक और एनहांस कर